नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री के 70% सिलेबस जो आपका बचा हुआ है। कहने का मतलब आपका जो पेपर में 70% सिलेबस जो आएगा उसके बारे में। स्पेशली ये सिलेबस जो है वो उन छात्रों के लिए है जिन्होंने यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम ले रखा है। तो दोस्तों, यह जो सिलेबस जो वो इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है। तो देखते हैं कि केमिस्ट्री में पहला चैप्टर क्या है और ये कितने नंबर का आएगा और कौन कौन से टॉपिक आपके आने हैं। तो पहला आपका चैप्टर वो है आपका यूनिट 1 सॉलिड स्टेट। इसमें आपका 5 नंबर का, इसमें जो टॉपिक है जो आपके आने हैं वो है पहला क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस। तो इसमें कौन से हैं? मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है। उसके बाद अमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपको आने, एलिमेंट्री आइडियाज ओनली। उसके बाद यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल लैटिक्स, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपके उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये आपका टॉपिक इसमें आना है आपका, मतलब जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पैकिंग इन सॉलिड्स, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पैकिंग एफिशिएंसी, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका बॉयड्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट डिफेक्ट्स, तो ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका जो यूनिट सेकंड है सॉल्यूशंस, उसमें ये आपका 7 नंबर का आएगा। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ये आपका पढ़ना। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ये पढ़ना है आपका। सॉलिड सॉल्यूशंस, ये पढ़ने हैं आपको। उसके बाद राउट्स लॉ आपको पढ़ना है। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, किस किस की? आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद रिवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद आपको पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, तो ये 7 नंबर का आएगा। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये आपका 5 नंबर का आएगा। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। सबसे आपका रिडक्स रिएक्शंस पढ़नी है आपके पास। ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये पढ़ना है आपके पास। उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका नस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स, इसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशंस, तो ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कोलेराउस लॉ, और नेक्स्ट लास्ट जो आपका वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, ये आपको टॉपिक्स में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4, जिसमें आपका 5 नंबर का आएगा, और ये है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। तो उसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन, मतलब आपका अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में जो आपके टॉपिक है वो है आपका कंसंट्रेशन है आपका, टेम्परेचर, कैटेलाइस्ट, ये चीज आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ये भी पढ़नी है। रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ, तो ये कौन कौन सी इक्वेशंस की आपकी ओनली 0 ऑर्डर और आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है केवल, इसमें सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर आपके कोर्स में नहीं है, तो वो आपको नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री आपकी 5 नंबर की आएगी। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़नी है। सबसे पहला एडसर्प्शन, उसमें आपको फिजिक्स सोर्स पर्सन एंड केमिस्ट्री पर्सन पढ़ना है आपको। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, उसके बाद आपको कोलाइडियल स्टेट पढ़नी है। उसके बाद आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस, ये पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ये टॉपिक पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है आपका लियोफिलिक और लियोफोबिक, आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टी मॉलिक्यूलर और माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, ये भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स पढ़ना, उसका टिंडल इफेक्ट, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स में आपका टिंडल इफेक्ट पढ़ना है आपको, ब्रोमियन मूवमेंट पढ़ना है और इलेक्ट्रोफोर्सिस पढ़ना है आपको। और नेक्स्ट आपका कोगुलेशंस, ये भी आपको पढ़ना है। तो यूनिट 5 में आपका टोटल जो है आपके इतने टॉपिक्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 7, मतलब यूनिट 6 को आपको मतलब हटा दिया गया है। यूनिट 7 जो है वो आपकी 7 नंबर्स की आएगी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें देख लेते हैं। तो ग्रुप 15 में आपका एलिमेंट्स जो है उसमें देखेंगे आप जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस पढ़ना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़नी है,
ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इसे पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, इसके पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, तो इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, प्रिपरेशन पढ़नी है और प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। आपको दो ही पढ़ने हैं, आपके अमोनिया पढ़ना है और नाइट्रिक एसिड पढ़ना है, बाकी सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसमें भी आपको उसके प्रिपरेशन किस तरीके से बनता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप 16 में एलिमेंट्स में देखेंगे आपका जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उसके बाद अकरेंस, और नेक्स्ट है आपका ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका डाइऑक्सीजन, तो डाइऑक्सीजन में क्या प्रिपरेशन पढ़नी है और प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स आपको पढ़ने हैं, उसके बाद इसमें आपको कौन ओजोन, सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स आपको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, तो कंपाउंड सल्फर में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, पहले तो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, आपको दो ही पढ़ने हैं, आपको SO2 और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसमें प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़नी है। उसके बाद आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, उसमें केवल स्ट्रक्चर पढ़नी है आपको, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की आपको केवल स्ट्रक्चर पढ़ना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप 17 एलिमेंट्स में देखेंगे क्या है आपका जनरल इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उसके बाद अकरेंस, उसके बाद ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद आपको कंपाउंड ऑफ हैलोजन में केवल प्रिपरेशन पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको इंट्रा हैलोजन कंपाउंड आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, मतलब ऑक्सो मतलब एसिड पढ़ने हैलोजन के, केवल स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप 18 एलिमेंट्स, इसमें केवल आपको जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद अकरेंस, उसके बाद ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस पढ़ने हैं केवल। तो दोस्तों ये है आपका यूनिट 7 जो कि 7 नंबर की आएगी। नेक्स्ट है आपका यूनिट 8, इसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो 4 नंबर का आएगा, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशंस मेटल्स, इसमें पढ़ना है। उसके बाद जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या क्या है आपका मेटेलिक है, मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ना है आपको, और आइसोलेशन पढ़ना है आपको, और एंथैल्पी पढ़नी है आपको। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़नी है आपको, उसके बाद आयनिक, रेडियाई, कलर, उसके बाद कैटेलाइटिक, उसका मतलब कैटेलाइट प्रॉपर्टी पढ़नी है आपको, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पढ़ने हैं आपको, उसके बाद अलॉय फॉर्मेशन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका लैंथेडाइट्स में आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन स्टेट एंड लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, ये आपको टॉपिक लैंथेडाइट्स में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 9 जो आपकी 6 नंबर की आएगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको इंट्रोडक्शन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कलर, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंड शेप्स, ये आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मॉलिक्यूलर, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको पूरा टॉपिक जो पढ़ना है आपको वो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद आपका बॉन्डिंग पढ़नी है आपको, उसका वर्नर्स थ्योरी पढ़नी है, उसका BBT एंड CFT आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो आपका 5 नंबर का है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़नी है। पहला हेलो एल्केन्स में पढ़ना है आपको नोमेनक्लेचर एंड उसके बाद नेचर ऑफ CX बॉन्ड, उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, इसके बाद ऑप्टिकल रिलेशन मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शंस, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका हेलो एरीन में आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ना है आपको, उनका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़नी है आपके बाद। इसमें कौन सी होगी, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और हेलोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स ओनली, ये मतलब आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 11 एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है जो आपका 5 नंबर का आएगा। तो इसमें सबसे पहले आपका एल्कोहल्स में आपका आएगा नोमेनक्लेचर, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ओनली, केवल प्राइमरी अल्कोहल की पढ़नी है आपको। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी अल्कोहल, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको फिनोल्स में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल पढ़नी है आपको। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको पढ़नी है, यूज ऑफ फिनोल्स भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका ईथर्स में आपको नोमेनक्लेचर और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसके बाद यूजेस पढ़नी है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 12 में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो 6 नंबर का आएगा। इसमें क्या क्या देखते हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आपको पढ़ना है नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को पढ़ना है आपको। उसका रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स, ये भी पढ़ना है। उसके बाद यूजेस आपको पढ़नी है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है, उसके बाद एसिडिक नेचर पढ़ना है आपको। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है आपको, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और यूजेस आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 13, इसमें आपको एमीन्स, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन, तो आपका 4 नंबर का आएगा। इसमें कौन कौन से एमीन्स में पढ़ेंगे आप, नोमेनक्लेचर, उसके बाद क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी एमीन्स, तो ये आपका पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 14, उसमें आप 6 नंबर का आएगा। देखते क्या क्या आएगा उसमें। कार्बोहाइड्रेट्स में आपका सबसे पहले क्लासिफिकेशन आएगा, ठीक है। एल्डोसिस और कीटोसिस आपको पढ़नी है। उसके बाद मोनोसैचराइज्ड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपको पढ़ना है। उसका डीएल कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स में आपको पढ़ना है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड्स। उसके बाद आपका प्रोटीन्स, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पढ़ना है। उसके बाद है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी स्ट्रक्चर पढ़नी है आपको। उसके बाद क्वाटेंट्रिनरी स्ट्रक्चर भी आपको इसमें पढ़नी है। तो क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, केवल क्या पढ़ना है इसमें, क्वालिटेटिव आइडियाज आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लिक एसिड में आपको केवल डीएनए और आरएनए ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिलेबस है, तो आप इसे पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें आने हैं। और मैंने आपको जितनी भी यूनिट्स हैं वो नंबर वाइज भी बता दिया है कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की इसमें आएगी। ठीक है, तो आप बाकी जो इसमें से चैप्टर हैं वो आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस, 70% सिलेबस जो आपका बचा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मैं इसके बायोलॉजी का सिलेबस लाने वाला हूँ, तो आप इंग्लिश में, तो आप उससे भी आप देख लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।